हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 2। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सभी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां से आके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है यूनिट और चैप्टर्स के बीच में, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम यूनिट वाइज देखें अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पूरा कंटेंट, तो ये यूनिट 2 हमारी चल रही है। यूनिट 1 हम इससे पहले वाली वीडियोस में खत्म कर चुके हैं, राइट। और अगर मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊं, तो हम 3 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं जो कि यूनिट 1 में थे। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 4, अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो, ठीक है। तो अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। यह है चैप्टर 4 जो कि हमारा चल रहा है। और अगर हम यूनिट वाइज देखें तो हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर दी और ये हमारी यूनिट 2 चल रही है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये थोड़ा डाउट आपका था, वो मैंने आपको क्लियर किया था। कोई भी अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन या फिर जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कंसिडरेशंस इन एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर जानने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 5 मार्क्स में इजीली बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राइट। तो क्या क्या वो कंसिडरेशन रहती हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपना नया बिजनेस एस्टेब्लिश करते समय, तो वही सारी कंसिडरेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दो इस वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है कंसिडरेशंस इन एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस, राइट। सबसे पहला पॉइंट हमारा, या फिर कह सकते हैं सबसे पहली कंसिडरेशन है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। अब ये होती क्या है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं और समझते हुए चलते हैं। द फर्स्ट प्रोसीडरल डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज इज टू सिलेक्ट द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, राइट, या फिर जो भी आप अपनी एंटरप्राइज शुरू कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा रहने वाला है और उसका टाइप कैसा रहेगा, जो भी आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज। उसके बाद अब इसमें भी और चीजें आएंगी, ठीक है। ये नेचर और ये टाइप कैसे पता चलेगा? फर्स्ट, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी फेयर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि जैसा आप सोच रहे हो, जितना आप सोच रहे हो उतना ही रिटर्न आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा या फिर नहीं। मान लो आपने कुछ 1-2 लाख कैपिटल लगाई, अब उस कैपिटल से जो भी आपने पैसा लगाया है, राइट, उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आप आगे बढ़ोगे, वरना वहीं आप रुक जाओगे, राइट। क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने जो बिजनेस सोचा है, जो प्रोडक्ट आप बना के बेचने वाले हो, उसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है। कैसे लग जाता है वो हम आने वाले पॉइंट्स में भी जानेंगे, ठीक है। सेकेंडली, द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व शुड बी सच दैट द एंटरप्रेन्योर इज विलिंग एंड एबल टू अंडरटेक। अब जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, आपको ये भी पता है कि हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क प्रेजेंट होता है, तो इस बिजनेस में भी होगा जो आप शुरू करने की सोच रहे हो। तो जो रिस्क वहां पर प्रेजेंट है, क्या उस रिस्क को आप इजीली टैकल कर सकते हो या फिर नहीं, वो भी आप सोचोगे। थर्डली, लाइन ऑफ बिजनेस चूजन मस्ट बी टेक्निकली फिजिबल। अब ये जो लाइन है बिजनेस की, ये जो भी आप चूज कर रहे हो वो टेक्निकली आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो अच्छी है या फिर नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, लेबर एंड मटेरियल शुड बी विद इन द रीच ऑफ द प्रमोटर, ठीक है। अब ये जो लाइन ऑफ बिजनेस ये आपने जो चूज करी है, ये आपके लिए टेक्निकली फिजिबल है या फिर नहीं है, ये आपको पता चलेगा कि आपके पास रिक्वायरमेंट फाइनेंस है या फिर नहीं है, तब पता चल सकता है। टेक्नोलॉजी आपके पास है या फिर नहीं है, स्किल्स है, लेबर है, मटेरियल है, अगर ये सब एक प्रमोटर की रीच में है, तो आपके लिए वो जो चूज आपने करी है, तो वो टेक्निकली फिजिबल है आपके लिए लाइन ऑफ बिजनेस। अभी प्रमोटर कौन है, ये टर्म हमने इससे पहले वाली वीडियो में जानी थी। प्रमोटर यानी कि वो पर्सन जो बिजनेस को शुरू कर रहा है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको प्रमोटर का मीनिंग पता होगा, तो कंफ्यूज मत होना। प्रमोटर बेसिकली वो पर्सन जिसने बिजनेस को शुरू किया है। आप एक प्रमोटर है अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो, राइट। तो ये सबसे पहली कंसिडरेशन रहेगी एक बिजनेस को शुरू करने के लिए। नंबर 2 जो हमारी कंसिडरेशन रहेगी वो है प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे। अब जिस भी प्रोडक्ट को आप बेचने वाले हैं या फिर बनाने वाले हैं अपने नए बिजनेस में, ठीक है, उसके बारे में आपको एक मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। मार्केट सर्वे यानी कि आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, चाहे जहां पर भी आप अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जहां पर भी अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं, वहां पर आप जाएंगे, लोगों को देखेंगे क्या उनकी नीड्स हैं, क्या वो चाहते हैं, ठीक है। उनकी जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए किस तरीके के प्रोडक्ट की उनको नीड है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, उसका एक प्रॉपर सर्वे आपको करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर लिखी है, for determining the nature, size, design and price of the product, the preferences of the consumer, his tastes and capacity to purchase that product should be taken into consideration। तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, ठीक है, क्या उसकी नीड है, क्या उसके वांट्स हैं, और उसकी कैपेसिटी कितनी है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है, कि वो कितना महंगा प्रोडक्ट जो है खरीद सकता है, कितनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकता है। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको कितनी मात्रा में या फिर कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, या फिर कितने प्राइस पर आपको वो लाना है, कितने आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, कितना आपको लेआउट रखना है, कितनी बड़ी आपको अपनी एंटरप्राइज बनानी है।
वो सब चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आपको पता होगा कि वो एक्चुअली मार्केट क्या है, और उस मार्केट के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप उसका एक प्रॉपर सर्वे करेंगे, राइट। तो ये एक सेकंड कंसिडरेशन थी जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एक न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले, राइट। नंबर थर्ड कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो वो है साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट। अब बिजनेस यूनिट जो आपकी रहेगी, राइट, उसका साइज कितना रहने वाला है, कितनी बड़ी आपकी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो रहने वाली है, तो वो भी आपको पता करना पड़ेगा। कैसे? The entrepreneur should aim at the optimum size, keeping in view the extent of market, technique of production, nature of the product, availability of finance, competence of management, etc। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीजें पहले देखनी पड़ेंगी, क्या ऑप्टिमम साइज आपका रहने वाला है। आप वो कैसे पता लगाओगे? आप जो मार्केट आपने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मार्केट सर्वे अगर आपने कर लिया कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपको पता चलेगा कंज्यूमर की ये नीड्स हैं, ये वांट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये सोच लिया कि मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को कितना बनाना है वो भी मार्केट सर्वे से पता चल गया। अब उस प्रोडक्ट को जो बनाने का आपने सोच लिया है, तो उसकी टेक्निक्स जो भी रहने वाली प्रोडक्शन की वो आपको करनी पड़ेंगी, उसका जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नेचर कैसा रहेगा, उसकी बनाने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी, यानी कि फाइनेंसेस वो आपके पास है या फिर नहीं है, उनका भी आपको पूरा जुगाड़ करना है। कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मार्केट में होगा, ठीक है, उसके साथ आपका कॉम्पिटिशन रहेगा, उसको भी आपको टैकल करना है। Large scale operations offer several economies of scale but require huge capital investment and expert managerial skills। अब ये चीज भी आपको सोचनी है कि अगर आप एक लार्ज स्केल एंटरप्राइज बनाने वाले हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और एक्सपर्ट मैनेजरियल स्किल्स भी आपको चाहिए होंगी। अगर ये सब आपके पास है तो आप एक लार्ज स्केल पर अपनी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, वरना आपको एक जितना भी आपका बजट है, जितनी भी चीजें आपके पास है, जितनी स्किल्स आपके पास है, उनके अकॉर्डिंग आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वो सब चीजें सोचनी है, ठीक है। यही हमारा टॉपिक है कंसिडरेशन, यानी कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपना नया बिजनेस शुरू करने से पहले। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस आप करोगे, अगर एक बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस अगर आपको बनाना है तो वहां पर कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगेगी और एक एक्सपर्ट मैनेजरियल स्किल्स की यहाँ पर नीड होती है। वेयर द रिस्क इन्वॉल्व आर हाई और अ न्यू आइडियाज टू बी ट्राइड, और ऑब्वियसली बात है जब बिजनेस बड़ा होगा तो वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे और नए आइडियाज भी आपको वहां पर ट्राई करने पड़ेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली रिस्क आपका बढ़ेगा। इट इज ऑफन प्रेफरेबल टू स्टार्ट विद अ स्मॉल साइज एंड टू एक्सपेंड द फर्म ग्रेजुअली। तो ये कहा जाता है कि आपको एक स्मॉल बिजनेस से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर करना चाहिए, और धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो नंबर थर्ड हमारी कंसिडरेशन भी होगी साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट। उसके बाद हम बात करते हैं आगे फोर्थ कंसिडरेशन की, जो कि है लोकेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। अब लोकेशन आपकी कहाँ रहने वाली है, जो भी आप अपनी प्लांट, जो भी आपका जो यूनिट है वो सेटअप करने वाले हो, तो उसकी लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लोकेशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्लांट लोकेशन मीन सेलेक्टिंग अ साइट फॉर सेटिंग अप द लिमिट, ठीक है। तो प्लांट लोकेशन का मतलब है कि आपको वो साइट सेलेक्ट करनी है जहां पर वो सारी प्रोडक्शन आप करने वाले हैं। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अ रीजन, या फिर कह सकते हैं स्टेट, प्लेस एंड एक्चुअल साइट, ठीक है, किस जगह पर आप वो करने वाले हैं। अब इससे भी काफी सारी चीजें आपके अफेक्ट होती हैं। मान लो एक मार्केट जो आपने ढूंढा था, जहां पर मार्केट में एक्चुअल में नीड है उस प्रोडक्ट की, उस मार्केट से बहुत दूर आपने वो अपना प्लांट सेटअप कर दिया, ठीक है। उस गुड की, उस प्रोडक्ट की नीड इस मार्केट में है, लेकिन जो आपका प्लांट सेटअप है वो बहुत दूर हुआ है, राइट। तो वो प्रोडक्ट यहाँ मार्केट तक आने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, राइट। कई सारी चीजें रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, आपको इंश्योरेंस वगैरह भी करवाने पड़ेंगे, उसके एक अलग कॉस्ट होगी क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग खर्चे आ जाएंगे। द लोकेशन ऑफ द यूनिट इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग। वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द प्लेस वंस द यूनिट हैज बीन सेट अप। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने एक बार लोकेशन वो चूज कर ली, एक साइट आपने वो चूज कर ली, तो उसको चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। जहां पर आपने एक बार सेटअप कर लिया अपना प्लान, वो वहीं पर रहेगा, फिर उसको चेंज करना इतना ज्यादा इजी नहीं रहता। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और वो लोकेशन जो आपको अपनी बिजनेस यूनिट की रखनी है वो भी आपको बहुत अच्छे से सोच समझकर तय करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है नंबर फिफ्थ कंसिडरेशन, जो कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो अब ओनरशिप भी आपको वहां पर देखनी है कि आपका जो बिजनेस रहने वाला है वो सोल प्रोप्राइटरी रहेगा, ठीक है, या फिर वो पार्टनरशिप में रहेगा, या फिर वो जॉइंट कंपनी रहने वाली है। तो ये सब चीजें भी आपको सोचनी पड़ेंगी पहले से ही, उस बिजनेस को शुरू करने से पहले। The choice of the form of ownership determines the division of profits, authority and liability of owners, continuity of business, transferability of interest, etc। अब ये ओनरशिप क्यों हमें चूज करना है, इसके पीछे भी रीजंस है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो आपके प्रॉफिट होगा वो डिवाइड होगा, जो लाइबिलिटीज है वो डिवाइड होंगी, बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी भी उस पर डिपेंड करेगी, और इंटरेस्ट जो आपका रहेगा वो भी, ट्रांसफरेबिलिटी जो रहेगी उसकी भी डिपेंड करेगी। अगर आप सोल प्रोपराइटर हो, यानी कि अकेले आप बिजनेस चला रहे हो, तो सारा प्रॉफिट आप रखोगे, सारी लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बिजनेस की कंटिन्यूटी आपके ऊपर रहने वाली है। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में हो
तो जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था इस रेशियो में आपका सारा प्रॉफिट बढ़ेगा, इतने रेशियो में लायबिलिटीज बढ़ेंगी, तो वहां पर एक अलग चीज रहेगी। A business enterprise may be organized in three forms, namely sole proprietorship, partnership and joint stock company। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो आपका बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको पूरी बनानी है। राइट, ध्यान रखना यहाँ पर भी कई सारी चीजें। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा प्रॉफिट आप अकेले रखोगे, पार्टनरशिप में वो सारा प्रॉफिट जो भी आप कमाओगे वो उन सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी वो सारे शेयर्स वाली चीजें रहेंगी। तो ये सब आपको पहले से ही देखना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6 कंसिडरेशन, जो कि एक लास्ट कंसिडरेशन है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके बिजनेस के अंदर की चीजें कैसी रहने वाली हैं, किस तरीके से आप उस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने वाले हो, वो भी आपको ध्यान में रखना है। पढ़ लेते हैं इसको। Another important managerial decision in the establishment of a new business enterprise is the creation and development of an internal structure। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है उसमें जितनी भी चीजें होने वाली है वो इस इंटरनल स्ट्रक्चर से ही होंगी। उस बिजनेस के अंदर के अगर डिपार्टमेंट्स वगैरह सही बने हैं, सब चीजें अगर आपने उसका एक स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया है, तो वो सब चीजें आपकी जैसे सोचिए वैसे ही वर्क करेंगी। वर्क इज डिवाइडेड अमंग डिपार्टमेंट्स लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल एटसेट्रा। तो हमने ये भी जाना है कि एक्टिविटीज जो रहती है बिजनेस की वो काफी सारी रहती है, जो वर्क सारा रहता है, जो एक्टिविटीज रहती है वो सब डिवाइड हो जाती है किस किस में, डिपार्टमेंट में। जैसे कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग का अलग हो गया, फाइनेंस का अलग है, पर्सनल का अलग है। तो वो डिपार्टमेंट प्रॉपर आपको बनाने पड़ेंगे, एक कम्युनिकेशन चैनल आपको बनाना पड़ेगा वहां पर। एंड अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग दीज वेरियस डिपार्टमेंट्स। और वही अरेंजमेंट जो कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन चैनल इस सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 कंसिडरेशन है, और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ चलता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जान लिए 6 कंसिडरेशन, मैंने एक एक्स्ट्रा आपको करवाई, जिससे कि अगर आप एक भूल जाओ तो दूसरी आपको याद रहे। तो हमने यहाँ पर 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, और टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में, कि क्या क्या कंसिडरेशन होती है न्यू बिजनेस एस्टेब्लिश करने जाते हैं तो, या फिर आपसे कह सकते हैं कि बिजनेस का आप मीनिंग बताओ, साथ में क्या क्या कंसिडरेशन होती है उसको एस्टेब्लिश करते समय वो भी आप बताओ। तो 3, 4, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम हो सकता है। ठीक है, 6 पॉइंट मैंने आपको बताया जो कि सफिशिएंट है। 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे, साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट, उसके बाद हमारी लोकेशन आ गई, उसके बाद चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, नंबर 6 एक लास्ट कंसिडरेशन जो की थी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो। राइट, तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार मैं फिर से आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो ये हमारी यूनिट 2 चल रही है, अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो ये हमारा चैप्टर 4 है। ठीक है, जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक इस चैप्टर का और है, उसके बाद हमारा चैप्टर 5 शुरू हो जाएगा, लेकिन यूनिट हमारी 2 ही चलेगी। ठीक है, यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर दी, यूनिट 2 हमारी चल रही है। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हुआ चलूंगा, और उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक कमेंट में वो अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और मैं वहां पर आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो दे दूंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।